मेरा नाम है जैद शाहिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक्नो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कंप्लीट एचआर एंड पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इंटीग्रेट हुआ है हमारे ईआरपी सिस्टम के साथ। तो आइए चलते हैं डेमो की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास अभी जो है वो ईआरपी सिस्टम ओपन हुआ है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, परचेज, सेल, स्टोर मैनेजमेंट और पेरोल और इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास बनी हुई हैं। तो चलते हैं पेरोल की तरफ। पेरोल में सबसे पहले आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ का कंप्लीट डेटा आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ऐड हुए हैं। अगर मैं एक नई एम्प्लॉय ऐड करना है तो सिंपली मैंने ऐड का बटन दबाया, एम्प्लॉय का एक मैनुअल कोड मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम मैंने यहाँ पे बता दिया कौन सा एम्प्लॉय है। मिसाल के तौर पे शाहिद है, मेरा एक एम्प्लॉय है। इसका फादर नेम मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे अब्दुल कादिर। ठीक है, इसी के साथ इसका एड्रेस लिख देंगे, फ़ोन नंबर, एनआईसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, कब वो ज्वाइन कर रहा है, इसकी फिक्स सैलरी आप बता सकते हैं कि कितनी सैलरी पे ये हायर हो रहा है। ठीक है, डेजिग्नेशंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सारी। मिसाल के तौर पे असिस्टेंट मैनेजर आ गया, डिपार्टमेंट्स आ गया, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में है, अकाउंट्स में है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब जो अलाउंस आप इसको दे रहे हैं एक्सक्लूसिव ऑफ सैलरी वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मोबाइल अलाउंस आप दे रहे हैं, फिक्स अलाउंस आप इसको कोई दे रहे हैं। ठीक है, किस साइट पे डिपोजिट हुआ है ये, मिसाल के तौर पे ये बॉस की साइट पे डिपोजिट हुआ है। ठीक है, इसके जो है वो फ्यूल अलाउंस कितने होंगे मंथली वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन, ड्यूटी आवर्स यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू इसका पेरोल जनरेट हो रहा होगा, किस रेफरेंस से आया हुआ है। ठीक है, इसका अकाउंट नंबर यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अकाउंट मैनेजर कौन है, अकाउंट नंबर क्या है, ब्रांच कोड और इसका जो है वो ये अकाउंट नंबर। इसी के साथ साथ अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप इसकी पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एम्प्लॉय सेव कर दिया। ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक एम्प्लॉय सेव हो गया। इसके साथ में आ जाता हूँ, हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाते हैं एडवांसेस के। एडवांस में आ गया, अगर कोई आपका एम्प्लॉय आपसे एडवांस लेके जा रहा है तो सिंपल है, यहाँ पे आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय बाय नेम सेलेक्ट कर सकते हैं या बाय आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शाहिद ऐड किया हुआ था, ये मेरे पास शाहिद उठ के आ गया उसकी पूरी डिटेल्स के साथ। ठीक है, डिडक्शन अकाउंट जो है वो किस अकाउंट से आप इसको पे कर रहे हैं, कैश से पे कर रहे हैं या चेक से पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पेटी कैश से मैं इसको एडवांस पे कर रहा हूँ। ये एडवांस की सूरत क्या है, क्या ये लोन है या फिर ये सिर्फ मंथली एडवांस है। मिसाल के तौर पे मैंने मंथली एडवांस दे दिया। ठीक है, गिवन अमाउंट मैंने 5000 इसको पे कर दी। नंबर ऑफ मंथ यहाँ पे आप बता सकते हैं कितने मंथ में ये एडवांस इसका जो है वो डिडक्ट होगा। मिसाल के तौर पे मैंने बता दिया कि 1 महीने के अंदर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, तो इसकी पर मंथ अमाउंट डिडक्शन आ जाती है 5000 रुपये, जो कि नेक्स्ट पेरोल पे इसका डिडक्ट हो जाएगा। इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे इसका मुझे वाउचर प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट वाउचर कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक वाउचर बन के आ जाता है जिसको मैं साइन एंड स्टैम्प कर सकता हूँ और रिसीव करवा सकता हूँ। इसी के साथ साथ मैं आ जाता हूँ सेकंड ऑप्शन पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जब हम एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने प्रिंट फॉर्म किया तो ये कंप्लीट एक एम्प्लॉय का फॉर्म आ गया जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स आ सकती हैं। अच्छा, इसके बाद में आ जाता हूँ, हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप डिपार्टमेंट्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। जो आपके ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स का है, कस्टमर सपोर्ट का है, सर्विस डिपार्टमेंट है, एचआर में है, तो आप डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर कर सकें अपने एम्प्लॉयज़ को। इसके साथ साथ मैं आ जाता हूँ डेजिग्नेशंस के अंदर कि कौन कौन सी डेजिग्नेशंस ओपन है आपके पास, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो किस किस डेजिग्नेशन पे अलोकेट हुए हुए हैं। इसके साथ अब आ जाते हैं इंसेंटिव्स एंड बोनसेस में। अगर आपको इंसेंटिव्स दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंक्रीमेंट्स में आ जाते हैं, आप अगर एम्प्लॉय का मंथली इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर क्वार्टरली इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे आप बता देंगे कि किस एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट कर रहे हैं आप। मिसाल के तौर पर मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है, यहाँ पे शाहिद का मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, उसकी पूरी डिटेल्स उठ के आ गई। उसकी ओल्ड सैलरी मुझे इसने बता दी 30,000 रुपये पे ये हायर हुआ था। सॉरी, इंक्रीमेंट अमाउंट मैंने यहाँ पे बता दी कि मिसाल के तौर पे 3000 इसकी इंक्रीमेंट हो रही है। नेट सैलरी इसकी 33,000 रुपये हो गई। इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब जितनी भी इनकी पेरोल बनेगी वो 33,000 के हिसाब से बन रही होंगी। इसी के साथ साथ मैं आ जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट पेरोल में। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट पेरोल बन जाता है। किस मंथ का हम पेरोल बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे अप्रैल का मैं पेरोल बना रहा हूँ। अच्छा, अप्रैल का मैं पेरोल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया इंपोर्ट एम्प्लॉयज़, तो ये जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ये सब मेरे पास लिस्ट में उठ के आ गए। अच्छा, उसकी जितनी भी प्रेजेंट्स एंड एब्सेंट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग के आ जाएंगी, जो कि मशीन से इंटीग्रेट होगा। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इकबाल, जो कि ड्राइवर है, 27,000 की बेसिक सैलरी है, 31 डेज की टोटल इसकी जो है वो मंथ है, 29 डेज ये प्रेजेंट है, 2 दिन ये एब्सेंट है, पेड लीव्स आ जाती हैं, यूटिलाइजेशन अमाउंट आ जाती है,
इसके अलावा ड्यूटी आवर्स आ गए, ओवर टाइम अगर कोई इसने किया है तो उसके ओवर टाइम अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अलाउंस है, टीएडी अगर आप दे रहे हैं उसको, एडवांस अगर कोई डिडक्ट हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा डिडक्शंस हैं, पेएबल आ गया, कितना पेएबल बन रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसकी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पेरोल में आ जाती हैं। इसको मैंने सेव कर दिया तो ये मेरा जो है वो ये पेरोल जनरेट हो गया। अब मुझे देखना है कि मेरा मंथली पेरोल क्या बना है। पेरोल रजिस्टर में आ गया, मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया कि किस मंथ के लिए मैं पेरोल जो है वो व्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट जो है वो एक पेरोल बन के आ जाता है। अच्छा, कुछ इशू है जिसकी वजह से पेरोल नहीं आ रहा है। इसमें जो है वो कंप्लीट आपका पेरोल और उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपको देखना है कि आपका क्या लेजर चल रहा है आपके एम्प्लॉय के साथ, तो इसमें लेजर्स के अकाउंट्स से भी लिंक किया हुआ है हमने इसको। मिसाल के तौर पे आपका एक एम्प्लॉय है शाहिद, जो कि अभी हमने ऐड किया था, और इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले। अच्छा, अब ये मेरे पास इसका लेजर आ गया कि शाहिद ने जो है वो 26 अप्रैल को जो है वो एडवांस लिया हुआ है 5000। अब जैसे इसका नेट पेएबल बन जाएगा, जो इसका पेरोल होगा वो उससे डिडक्ट होकर इसका नेट हमें जो पे करना है इसको, वो इसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी लेजर में। इसी के साथ इसमें अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इसके साथ जो है वो इसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, जिसमें आपके जो है वो अकाउंट्स के लेजर हो गए, आपके पार्टीज के लेजर हो गए, आपके ट्रायल बैलेंस हो गए, इनकम स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पेरोल के हिसाब से बनी हुई हैं। अगर आपको हमारा डेमो देखना है सॉफ्टवेयर का मजीद, या अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करना है, तो आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर लिखा हुआ है, आज ही हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।